जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यवहार कुशलता। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए या हमारे व्यवहार में कुशलता कैसे आती है, यह हम सीखेंगे इस पाठ से। तो सबसे पहले हम चलते हैं पाठ की ओर। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, है ना। साहित्यिक सभा यानी कुछ साहित्य किसको बोलते हैं, जैसे कविता हुई, कहानी हुई, उनको बोलने के लिए एक सभा आयोजित की गई थी। उसमें एक नौजवान विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, ठीक है। उसका भाषण जमा नहीं, वह घबरा गया। अब यदि हम भी यदि स्टेज पर जाते हैं और कुछ समस्या आ जाती है, हम क्या होता है, बहुत सारी पब्लिक को देखकर डर जाते हैं। तो ऐसे वह बच्चा भी डर गया और उसका भाषण किसी को जमा नहीं, ठीक है। तो वह घबरा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। अब वो घबरा रहा था, इसलिए ठीक से बोल नहीं पा रहा था। तो श्रोता जो थे सामने, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाले, जो सुनने वाले थे उन्होंने क्या किया, तालियां बजाई। और तो बच्चा क्या हुआ, उसको ऐसा लगा कि मैं ठीक से नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए वह घबरा कर और 10-5 वाक्य बोलकर ही बैठ गया। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, है ना। अब जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि उसी जो सभा चल रही थी, उस सभा में मुझे भी निमंत्रण मिला था, तो मैं भी गया था। तो उस बच्चे की कुर्सी के पास ही मेरी कुर्सी थी और उसने बच्चे ने अपना पसीना पोंछते हुए मुझसे पूछा, क्या पूछा, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। क्या बोल रहा है वो बच्चा, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था, ठीक है। अब आगे, ऐसा तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। अब वो लेखक क्या बोल रहे हैं, ऐसा, है ना, आश्चर्य हो रहा है, अरे वाह, ऐसा, तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। अब लेखक उसके क्या कर रहे हैं, उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। उसका प्रोत्साहन मतलब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसे प्रेरित कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसा, तब तो तुमने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य ही ठीक से नहीं बोल पाया था। लेखक खुद ऐसा बता रहे हैं कि मैंने जब भाषण दिया था पहली बार, तो मैं तो 3 वाक्य भी नहीं बोल पाया था ठीक से। आप तो इतने अच्छे से आपने 5 से 10 वाक्य पूरे किए। शुरू शुरू में तो ऐसा होता ही है, पर बाद में आदत होने से यह सब दूर हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि शुरू शुरू में ऐसा लगता है, हम घबराते हैं। आपने भी देखा होगा, आप जब छोटे थे, जब आपको बुलाया जाता था कुछ बोलने के लिए, असेंबली में या कहीं पर भी या स्टेज पर, तो आपको भी अंदर से डर महसूस होता होगा, ठीक है ना। तो शुरू शुरू में हमें डर लगता है, लेकिन जब हम रोज यह चीज करने लग जाते हैं या हम प्रतिदिन इनसे हम वाकिफ होते जाते हैं जैसे जैसे, तो हमारा डर भाग जाता है। सच, वह उत्साह से बोल उठा। अब वो बच्चे ने कहा, सच में, वह उत्साह से बोला कि क्या सच में ऐसा होता है ना। उसकी परेशानी कुछ कम हो गई। अब वो बहुत घबरा रहा था कि मैंने अच्छा भाषण नहीं दिया, लेकिन जब लेखक ने ऐसा बोला तो उसे अच्छा लगा। तो उसने बोला, सच में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, मैंने कहा, जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। अब जब लेखक ने बच्चे ने ऐसा पूछा कि सच में ऐसा होता है क्या, तो बच्चे ने क्या, लेखक ने क्या कहा, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ जो बैठे हैं ना, उसमें से कितने श्रोता ऐसे होंगे जो यहाँ आकर बोल सके। तुमने तो अपनी हिम्मत दिखाई है। तो वह आश्वस्त हो गया, मतलब उसका डर पूरा चला गया, क्योंकि लेखक उसके साथ में थे। उसकी हिम्मत लौट आई और आगे चलकर वह काफी अच्छा वक्ता हो गया, है ना। जब उसे ऐसा प्रोत्साहन मिला, तो उसने क्या किया, उसका जो डर था अंदर से बोलने का, वह खत्म हो गया और वह आगे चलकर बहुत बड़ा वक्ता हो गया। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद भाषण देना ही मैं छोड़ देता। अब क्या बोला उस बच्चे ने कि यदि आप उस दिन मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं अगली बार से भाषण देना ही छोड़ देता, क्योंकि मैं काफी डरा हुआ था, लेकिन आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई, ठीक है। जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है।
हमारे प्रोत्साहन की जरूरत कब होती है? जब सामने वाला व्यक्ति कैसा हो, त्रस्त हो, किसी भी समस्या से बहुत ही पीड़ित हो, शोकग्रस्त हो, है ना, वो बहुत दुख में हो, या फिर क्या दुख से दुखी हो, या कोई शारीरिक कष्ट हो, तो हमारी जो सहानुभूति होती है वह उससे क्या देती है? हिम्मत देती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाना खिल्ली उड़ या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए। जब कोई घबराया हुआ हो या परेशान हो तो उस समय उन्हें परेशान करने के अलावा हमें उनकी मदद करना चाहिए, ना कि हम उनका मजाक उड़ाएं या फिर उनकी जो परेशानी है उसका मजा लूटें। हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी मदद करना चाहिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। ठीक, उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उन्हें सहारा देना चाहिए और उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि हम जब किसी भी परेशान व्यक्ति की सहानुभूति बढ़ाते हैं या सहानुभूति उसके प्रति रखते हैं और उसका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, तो हम उनके मन में हमेशा के लिए हमारी जगह बना लेते हैं। वह व्यक्ति हमें हमेशा उच्च स्थान पर समझता है। अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। इससे हम क्या करते हैं? अपनी लोकप्रियता की परिधि को विस्तृत करते हैं, यानी हम ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय होते जाते हैं। यदि हम में ऐसा गुण है तो हम सभी के लोकप्रिय हो जाते हैं। दूसरों के सुख में दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, मगर साथ ही व्यवहार कुशलता भी है। ठीक है, दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से, अंतःकरण का मतलब होता है मन से, है ना। दूसरों का दुख हो या सुख हो उसमें सच्चे मन से यदि हम दिलचस्पी लेते हैं या उसमें रुचि लेते हैं तो यह क्या है? अच्छे संस्कार के लक्षण तो है ही, मगर साथ ही वह क्या भी है? व्यवहार कुशलता भी है, जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। यदि हम में यह गुण है तो सारे लोग हमारी ओर अपने आप ही आकर्षित होते जाएंगे। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम यदि किसी की मदद कर रहे हैं तो इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए या फिर कोई ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। हम सच्चे मन से उसकी सहायता करें। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को स्पर्श करती है या वही हृदय के पास भी जा सकती है। ठीक है, तो हमें हमेशा मन से सबकी सहायता करना चाहिए। मानव की दो प्रवृत्तियां होती है। मानव की कितनी प्रवृत्तियां होती है? दो। कौन कौन सी? एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, है ना। हमारे अंदर जो गुण है उसका उसकी प्रशंसा करें लोग। कौन? सभी। यदि हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो लोग उसकी क्या करें? प्रशंसा करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें। और दूसरे, वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। कौन कौन सी दो बातें? एक तो यह कि लोग क्या करें? हमारे गुणों की, हमारे अंदर यदि कोई अच्छाई है तो उसकी सभी क्या करें? तारीफ करें, है ना। हमें तारीफ बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को भी यदि बोला जाए वेरी गुड तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यदि कोई हमारे गुणों की तारीफ करे तो हमें अच्छा लगता है। हमें कोई दाद दे कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, और हमारा आदर करे, है ना, हमें अच्छे से हम सम्मान पूर्वक हमारे हमसे बात करे तो हमारा आदर करे तो हमें अच्छा लगता है। और दूसरा, वे क्या करें? हमसे प्रेम करें, है ना, प्रेम करें। और यदि हम मान लो उनके साथ ना हो तो वो क्या करें? हमारी कमी महसूस करें। यह चीजें क्या होती है? जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। लोग ऐसा अनुभव करें कि हाँ, यदि वो नहीं है तो हम नहीं है यदि, तो हमारी कमी उन्हें महसूस हो। ये हमारे जो मूल प्रवृत्ति है ना, मानव की मूल प्रवृत्ति है कि उसे क्या क्या पसंद है। एक तो उसे गुणों की कद्र करना पसंद है या कोई उसकी तारीफ करे, यह उसे पसंद है ना। और दूसरे से, एक दूसरे से वह प्रेम करे और साथ ही हमारे अभाव का को महसूस करे। यह हमारी मूल प्रवृत्ति होती है। आपके जरा से कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है ना। लेखक बोल रहे हैं कि यदि
आपने यदि किसी का छोटा सा भी काम कर दिया और उसने यदि आपकी तारीफ कर दी तो आप कितने प्रसन्न होते हैं, है ना? होती है बहुत खुशी। बच्चे यदि अच्छे से वर्क करते हैं, होमवर्क करके लाते हैं और मैम यदि आप उन्हें वेरी गुड दे देते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये हमारे जो मानवता है, मानव जाति की मूल प्रवृत्ति यही है कि हम किससे खुश हो जाते हैं, यदि कोई हमारे किए पर हमें दाद दे या फिर हमारे क्या करें, दाद का मतलब क्या होता है, हमारी सराहना करे। ठीक है? कोई आपकी सलाह मांगने आता है, यदि मान लो कोई आपकी सलाह मांगने आता है और यदि आपकी सलाह उन्हें अच्छी लगती है तो आपका मन कैसे फूल जाता है ना? फूल जाने का मतलब क्या होता है, आप कितने प्रसन्न हो जाते हैं। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों न दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। ऊपर से कितना ही बड़ा क्यों ना दिखाई दे आदमी, है ना? बहुत ही धनवान क्यों न हो, बहुत ही आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों न हो, है ना? अपने आप में ही वह सब कुछ क्यों न हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके हृदय के अंदर या मन के अंदर क्या होता है, यह बात हमेशा चलती रहती है कि कोई मेरी प्रशंसा करे। मतलब प्रशंसा सबको बहुत ही प्रिय होती है। कोई मेरा प्रोत्साहन बढ़ाए, कोई मुझसे प्रेम करे, यह उस व्यक्ति के अंदर हमेशा ये बातें चलती रहती है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। यदि आपने उसको सही तरीके से समझ लिया तो आप क्या करेंगे, उसे उसके हृदय तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे या उसके मन में अपना एक स्थान बना लेंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। अब क्या है, यहाँ पर व्यवहार कुशलता की परिभाषा दी गई है। व्यवहार कुशलता क्या होती है? तो क्या है व्यवहार कुशलता? दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना। हम क्या करें, दूसरों के मन में क्या चल रहा है, उसकी भावना क्या है, उसको हमें समझना चाहिए। उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है। तो अलग हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, व्यवहार कुशलता लाना चाहिए। यानी सबको ठीक ठीक समझना चाहिए, हमेशा उनकी कद्र करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनके साथ हमेशा सच्चाई से और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को क्या करना है, अपने माता पिता, आपके जो माता पिता है वो आपको जो भी काम देते हैं या फिर उनकी आपके प्रति जो भी इच्छाएं हैं कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो, तो उनकी जो भावना आपके प्रति है, आपको उन्हें क्या करना है, उनकी कद्र करना है और उनकी भावना के अनुकूल आपको अच्छी मेहनत करके और अच्छे नंबरों से पास होना है। और साथ ही उनके साथ कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा कैसा व्यवहार करना है, सच्चाई का। क्या करें, आप कुछ भी कर रहे हैं आप उन्हें पहले अवगत कराएं, आप उन्हें बताएं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, उनसे छुपा कर कुछ भी नहीं करें। यदि हमने आज एक छोटी सी बात छिपा ली और झूठ बोल दिया तो उस झूठ के पीछे हमें कितने झूठ, 10 झूठ और बोलना पड़ेंगे और हम इस तरह झूठ के पीछे छिप जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है, हमारे माता पिता या बड़ों के साथ कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमने ये पाठ पढ़ा। अब इस पाठ को क्या करेंगे, आप खुद भी पढ़ेंगे। आपके पास बुक है, आप इस पाठ को 2 बार पढ़ें और ठीक तरीके से पढ़ें। जहाँ पूर्ण विराम है वहां रुके, अल्प विराम है वहां रुकना है आपको। इस तरह आपको इस पाठ को पढ़ना है। आपकी बुक में पाठ 2, इस पाठ को आप पढ़ें और समझें। फिर अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित अभ्यास माला जो है उसकी PDF भेजी जाएगी या फिर उसे एक्सप्लेन किया जाएगा।